नमस्कार, कार्यक्रम व्हाइट पेपर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, 18वीं लोकसभा का शीतकालीन सत्र आज संपन्न हो गया। 25 नवंबर को ये शुरू हुआ था, आज समाप्त हो गया है। लोकसभा में 20 और राज्यसभा में 19 बैठकें हुई और संसद में छाया रहा है अडानी, संबल और मणिपुर का मुद्दा। किसानों का मुद्दा भी आया, अम्बेडकर पर की गई टिप्पणी भी आई और हमने ये भी देखा, यानी खट्टे मीठे और अच्छे बुरे अनुभव लेकर के ये सत्र समाप्त हुआ है। और यहाँ पर हाथापाई भी हुई है, दो सांसदों को चोटें भी लगी हैं। साथ साथ में राहुल गांधी पर एफआईआर भी दर्ज हुई है और इसका विरोध भी जोरदार तरीके से किया गया है। नक्सल में क्या हुआ इस शीतकालीन सत्र में, किरण रिजिजू जो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है, उनका क्या कहना है, पहले वो बताते हैं। इस बार कुल मिलाकर के 20 सीटिंग हुए हैं लोकसभा की और 19 सीटिंग राज्यसभा के हुए हैं। 26 दिनों का सत्र का पूरा समय था। 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए, 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई और भारतीय वायुयान विधेयक 2024 दोनों सदनों से पारित हुए हैं। इस बार संविधान दिवस के रूप में 75 वर्ष पूरा होने पर सेंट्रल हॉल में 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया गया, जिसमें देश का महामहिम राष्ट्रपति जी हम सबको संबोधित भी किया। और फिर आगे जाकर के 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में और 16 और 17 दिसंबर को राज्यसभा में बहुत ही विस्तार से चर्चा हुआ। लोकसभा में 15 घंटे 43 मिनट लंबाई चर्चा का और 62 मेंबरों ने भाग लिया चर्चा में। राज्यसभा में 17 घंटे और 41 मिनट की चर्चा हुई और 80 मेंबर्स ने भाग। तो दर्शकों, आपने देखा कि इस सत्र में काफ़ी समय नष्ट हुआ है और हमारे टैक्स पेयर की ये कमाई होती है और एक दिन के सत्र चलाने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हुआ क्योंकि ये लोकतंत्र हमें इजाज़त देता है। ये ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी है। अब हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ संजय बड़ू जो बीजेपी के नेता, वो हमारे से जुड़ चुके हैं। संजय जी, आपका स्वागत है। आदर्श गुप्ता जी, एडिटर इन चीफ पीर पंचाल, आदर्श जी आपका भी स्वागत है। और जगदीप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस, सहाफत से सियासत तक पहुंचे हैं। जगदीप जी, अडानी मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ, लेकिन जब हम तस्वीरें बीजेपी वाले दिखाते हैं तो वो अशोक गहलोत के साथ भी दिखाते हैं, रॉबर्ट वाड्रा के साथ भी दिखाते हैं। क्या कहेंगे जगदीप जी? सदन की आभार आपका। देखिए, ये सच है कि भूमिका में आपने बताया कि संसदीय कार्रवाई अपेक्षा अनुसार नहीं चल पाई जी। मेरा सीधा सवाल है कि जिन परिस्थितियों में आज देश की संसद खड़ी है, मसलन नेता प्रतिपक्ष का माइक बंद कर दिया जाता है, संसद टीवी वाले कैमरे का फोकस कहाँ रखना है ये भी देश को अच्छे से बता चुके हैं। कभी 50,000 रुपए अभिषेक मनु सिंघवी की चेयर के पास से बरामद होते हैं ताकि अडानी मुद्दे से ध्यान हटाया जा सके, जिस अधिवक्ता की लाखों रुपया घंटों की फीस हो। तो ये तमाम चीजें बताती हैं। और सबसे बड़ी बात, अब जो आपने सवाल पूछा, अभी आप उस पर भी आएंगे कि राहुल गांधी जी ने वहां धक्का मुक्की की, पूरा गोदी मीडिया देश का सारा दिन चीखता चिल्लाता रहा। प्रताप सारंगी ने ये कह दिया, प्रताप सारंगी आईसीयू में चले गए। क्या किसी ने एक वीडियो, एक सिंगल वीडियो, which I would like to ask, particularly when we talk about the premises we have in the parliament, which is purely covered with all the CCTV cameras, have they not been able to find a single video in which you could proclaim easily that Rahul Gandhi had thrashed somebody? और दूसरी बात, आप ही बता के हटे हो, संभल पर बात हुई है, मणिपुर पर बात हुई है, जिस मणिपुर का मां भी प्रधानमंत्री के मुखारबिंद से नहीं निकलता,
बात वहां किसानों की भी हुई और अडानी की तो होनी ही चाहिए। जिस लाला को देश की सारी संपत्ति सरकार ने बेच दी हो, रेल से लेकर हवाई जहाज तक और सड़कों से लेकर क्या बोलूं, ईंट गारा पत्थरी बजरी कोयला सब बेच दिया। और 2200 करोड़ का आरोप है रिश्वत का भारत में, जांच अमेरिका कर रहा है, और भारत और भारतीय सरकार जो है वो मुंह पर दही जमाए हुए। तो क्यों बात ना हो इन मुद्दों पर। मुझे लगता है कि ये जो संसदीय सत्र है ये इतिहास में दर्ज रहेगा, खास तौर से गृह मंत्री के मुखार बिंद से जो बाबा अम्बेडकर साहब के लिए शब्द निकले हैं, ये देश की जनता इसको कभी नहीं भूलेगी। और इससे एक बार चलिए आरएसएस का वो आदर्श जी से जान लेते दकियानूसी हैं। चेहरा आदर्श जो है जी, वो देश के सामने आपने आया। भी ये सारी सिटिंग्स देखी हैं। 25 नवंबर से शुरू हुआ था तो दिसंबर 20 को खत्म हुआ है। आपका कैसा अनुभव रहा इस शीतकालीन सत्र को लेकर के? आदर्श जी। विनोद जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी आज मैं अपने कांग्रेस के प्रवक्ता जो है उनसे मैं काफी कुछ हद तक सहमत हूँ जो कुछ उन्होंने कहा है। संसद के अंदर से सेशन में जो हुआ वो बाबा साहब या दूसरी चीजें इन्हीं पे सारा चला गया। बाबा साहब ने अपना काम किया है, देश को दिया, सब कुछ दिया, संविधान उनको दिया, वो उनका एक चेयरमैन थे संविधान कमेटी के, क्या कुछ नहीं दिया। अब सिर्फ राजनीति के लिए हम उनको बार बार लपेटे जा रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। इसलिए क्या ये कभी आज तक हमने नहीं देखा संसद के अंदर इस तरह कि जब इस तरह से मार पिटाई होते हुए, इस तरह ये सब कुछ होते हुए। आज मैं 50 बातें इनके लिए कह सकता हूँ कांग्रेस के नेता के लिए, लेकिन जिस तरह से गांधी के ऊपर लांछन लगाए गए कि जो धाराएं दर्ज की गई हैं वो आप सोच सकते हो क्या हो सकती है। संसद के परिसर के अंदर प्ले कार्ड जो जिनके डंडे लगे वो किस तरह से अलो किए गए, क्यों किए गए, ये सब चीजें सोचने वाली है। ये नहीं मैं कहता एक पार्टी का, दोनों पार्टियां अगर एक उकसाती है दूसरी उससे ज्यादा उकसाने की कोशिश करती है। इस सारे सदन के अंदर यही कुछ होता रहा। काम ये जितने घंटे उन्होंने गिन के बताए हैं पार्लियामेंट में मिनिस्टर ने, वो सिर्फ दिखाने बताने के लिए ही, शोर शराबे में ही दब गए थे वो सब बातें, वो भी नहीं सुनाई दी थी। लोग इंतजार कर रहे थे हमारे बारे में कोई बात हो, देश के हित के बारे में कोई बात हो। चाहे तो वही सब्जेक्ट, वही मैटर, वही पेपर सब थे जो बार बार एग्जामिनेशन हॉल में आ रहे थे, वही आ रहे थे, कुछ नहीं नया नहीं था। और इस बार का जो सेशन रहा ये कभी भी नहीं भूला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, जिस तरह से ये शुरुआत पहली बार नहीं हुई, बहुत बार हुई है, लेकिन इस बार हद से ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, छोटा सा सेशन था, ज्यादा काम करना था लेकिन हुआ नहीं। चलिए संजय बड़ू जी, कहीं ना कहीं अविस्मरणीय ये सत्र रहेगा। यहाँ पर 2 सांसदों को लगी है और कार्रवाई का संचालन सुचारू रूप से नहीं हो पाया है। कहीं आपकी सत्ता पक्ष की भी गलती है। सरकार स्टेक होल्डर्स को अपने पूरा अधिकार नहीं देती है, उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लेती है और शायद यही कारण है तभी हो हल्ला सदन में होता है। जी बड़ू साहब। देखिए विनोद जी, ये जो शीतकालीन सत्र जो आज समाप्त हुआ है, आप खाली इस सत्र की बात ना करें। जब से एक गरीब परिवार का चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश का प्रधानमंत्री बने हैं मोदी जी, तब से ही अगर आप देखेंगे तो जितने भी सत्र हुए हैं, हर सत्र को रोकने का प्रयास जो है विपक्ष का रहता है। मैं तो ये कहूंगा विनोद जी के हमारा जो लोकतंत्र है, इसकी जो खूबसूरती यही थी कि इसमें सत्ता अपना काम करती है, और अगर सत्ता कहीं कोई गलत चीजें करती है या कुछ जो विपक्ष को लगे कि ये अच्छी चीज नहीं है, तो उसका विपक्ष जो है चर्चा करके तो एक अच्छी तरह से जो है देश की अर्थव्यवस्थाएं भी चलती हैं और सारी चीजें चलती हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे जब से मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली और जिस तरह से आज विश्व में देश का नाम बढ़ने लगा है, तो कांग्रेस जो है, बिल्कुल मैं कहूंगा 2 ही चीजें हैं। कोई भी पार्टी या कोई भी सत्ता चलती है तो वो नीति और नीयत के साथ चलती है। तो कांग्रेस ये नहीं पचा पा रही है और अपने परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है। इनको ये लगता था कि हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है कि सत्ता हमारे हाथों में रहे और इसी परिवार के नेता ही इस देश के प्रधानमंत्री रहे।
और उसी से ये दिखता है कि जिस तरह की भी आजकल आप देखें, जब भी सत्र शुरू होना होता है किसी ना किसी बाहर की एजेंसी की रिपोर्ट को लेके और उन लोगों की रिपोर्ट को लेके जो लोग कहते हैं कि भारत को रोकना है, मोदी को रोकना है। अगर भारत को बढ़ते कदम रोकने हैं तो मोदी को रोकना है। और कितनी कितनी घोषणाएं उन लोगों ने कर रखी हैं, जो जिनकी कुछ एनजीओज में और जिनकी कुछ संस्थाओं में इनके बड़ी जो नेत्री हैं, जो जिनके श्रीमती सोनिया गांधी जी का नाम जिस तरह उनकी संस्थाओं से जुड़ा है, तो ये देश की जनता देख रही है। और विनोद जी, मैं आपको एक बड़ी स्पष्ट बात बता दूं कि कहते हैं वो कांच की हांडी जो होती है वो बार बार नहीं चढ़ाई जाती। पिछले दिनों लोकसभा में एक नैरेटिव जो फॉल्स नैरेटिव था, बिल्कुल झूठा नैरेटिव बनाने का प्रयास इन्होंने किया और कहीं ना कहीं लोगों को मुखालते में लाया गया। और इस वही कारण था कि इनकी जो सीटें हैं जो 99-98 तक पहुंची हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले लोकसभा के चुनाव के बाद लोगों को ये चीज समझ आई, तो ये जो भी कह रहे थे वो खाली झूठ था, उसके अलावा कुछ नहीं था। और आपने देखा होगा उसके बाद जो चुनाव हुए हैं, जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए उसमें कांग्रेस का सफाया हो गया। जगदीप जी से पूछते आपने हैं, देखा जगदीप कि सारी जगदीप जी के पास चलते हैं, लेकिन एक छोटे से कि सिर्फ सत्ता पक्ष ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, विपक्ष भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि सुचारू रूप से सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई है। क्यों जगदीप जी? विनोद जी, जी, I was just trying to restrain the rage which was being surged in my mind while hearing his freaking and lame excuses. In fact, the problem is they won't have any information, a mere kind of information while addressing the gathering or the public through the channels. ये भाई साहब क्या कह रहे हैं? पहले तो मैं ये बता दूं कि जॉर्ज सरोज, जिसका ये नाम नहीं ले रहे थे, मैं लेके बताता हूं। दरअसल कम ज्ञान जो है या कम जानकारी हमेशा घातक होती है। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति है, जब आप उसकी पूरी जीवनी पढ़ेंगे, कहां हंगरी से शुरुआत हुई, नाजियों से बच के वो कैसे कैसे अमेरिका पहुंचा। पहली मर्तबा वो भारत तब आया था जब वाजपेयी साहब प्रधानमंत्री थे और जयशंकर के बेटे के पैसे लगे उस कंपनी में जिसे जॉर्ज सोरोस फंड करता है। किस पे आरोप लगा रहे हैं और क्या बोले जाते हैं? कम से कम थोड़ा होमवर्क कर लिया करें, बराए मेहरबानी। बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूं। दूसरी बात, विनोद जी, दिक्कत क्या है? विपक्ष से अपेक्षाएं बहुत है इन लोगों को। आप मुझे एक बात बताएं, बराए मेहरबानी, विपक्ष की क्या भूमिका होती है? जैसे अभी गुप्ता जी ने भी बोला, विपक्ष का काम है लोकतंत्र के अंदर दूसरे पहिए का उसकी भूमिका रहती है और उसका काम है सरकार का ध्यान उन मुद्दों पर लाए जिनसे सरकार बचना चाहती है। आप मुझे बताइए, देश का किसान सड़कों पर है, देश का नौजवान बेरोजगारी की मार झेल रहा है, अग्निपथ, अग्निवीर जैसी स्कीमें इन्होंने लाई। जो मणिपुर में हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। संभल में आपने क्या किया? हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर खोजना शुरू करोगे, तभी तो कहना पड़ा भागवत जी को कि बस कीजिए। तो इस तरीके से सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर देश की राजनीति को चलाने की ये जो इनकी वो बड़ी, मैं कहूंगा, संकीर्ण मानसिकता वाली जो सोच है, उससे इनको बाहर आना पड़ेगा। जब आप आरोप लगाते हैं, बराए मेहरबानी, मैं फिर से कह रहा हूँ, जॉर्ज सोरोस का जब आप नाम लेते हैं, आप मुझे बताइए, अभी आपने कहा चाय बेचते थे मोदी जी। पहली तो बात, ये कभी स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि वो जिस रेलवे स्टेशन का जिक्र करते हैं वहां मालगाड़ियां रुकती थी। हम मान लेते हैं चाय बेचते थे, तो चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री उसी संविधान ने बनाया जिसे बाबा साहब ने लिखा था, जिनके खिलाफ माननीय गृह मंत्री किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। आपका क्या नजरिया है इस देश के शोषित और वंचित के प्रति, वो देश ने देख लिया है। तो बराए मेहरबानी मुद्दों पर रहिए। आपसे जो सवाल इस देश की संसद में विपक्ष ने पूछे हैं, उन पर तो आप क्या ध्यान देंगे? अब तो आप गनीमत होगी, अब नीतीश जी मीटिंग कर रहे हैं और अब दिक्कत नायडू साहब को भी हो जाएगी। ये डबल एन, क्योंकि डबल ए के बाद, अंबानी अडानी के बाद, नीतीश और नायडू के बसाखियों पर खड़ी ये जो सरकार है कितनी देर चलेगी, ये देखना जरूरी होगा, क्योंकि इस देश का वंचित और शोषित वर्ग जो है वो अब आपके साथ आदर्श जी के पास जाने से पहले संजय बरू जी कुछ कहना चाहते हैं, आपको कंट्राडिक्ट करें। जी संजय जी। देखिए विनोद जी, जगदीप जी ने बड़ा अच्छी बात कही है। आज तो पूरे देश में एक ही विद्वान बचा है, वो है राहुल गांधी। इसलिए इन्होंने जो सारी पार्टी की बागडोर उनको सौंप रखी है, और वो किस तरह के विद्वान है और किस तरह की बातें और किस तरह के उनका
एक चाल चलन और जो बात वो रखते हैं उसी से पता चलता है कि कांग्रेस में कितने कितने विद्वान लोग हैं। दूसरा, जॉन सिरोसिस की इन्होंने बात की, ठीक है, जो ये दलाल लोग होते हैं ना, तो जो जब सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे होंगे तब भी वो उनसे मिले होंगे। मैं नहीं कहता कि नहीं मिले होंगे, इनको जानकारी ज्यादा होगी। लेकिन जो व्यक्ति जिसकी संस्थाएं भारत के खिलाफ पूरे विश्व में षड्यंत्र करती हैं और जिसकी जो वहां से स्क्रिप्ट लिख के आती है, और हमारे वो जो विद्वान नेता है राहुल गांधी जिस तरह से पिछले 3-4 वर्षों से जाके बाहर के मंचों पे भारत की छवि बिगाड़ने का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो जनता के सामने आ रही हैं, और तभी कांग्रेस का आप देख रहे हैं किस तरह का हशर। आज जम्मू प्रोविंस की हम बात करें तो नाम लेने वाला नहीं बचा है कोई इनका, क्योंकि इनके विद्वान जैसे लोग बैठे हैं। और दूसरा, जो मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, ये बार बार संविधान की बात करते हैं। जरा इनको पूछिए आप, जिस तरह से अभी चाहे देश के प्रधानमंत्री जी ने वक्तव्य अपना पार्लियामेंट में रखा है, जहां अपना गृहमंत्री जी ने वक्तव्य रखा है, बेसिकली इन्होंने जो एक इंसल्ट कहूंगा मैं, जो अपने संविधान के रचयिता जो चेयरमैन थे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जो भारत रत्न जिनको इन्होंने नहीं दिया, इनके अपने परिवार के लोगों को देते रहे, आज जो जब इनके वो जैसे होता है ना, एक विरोधी नंगा कर दिया है हमारे नेताओं ने, इनके पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए आपके सारा जो एक चलाने का प्रयास करते हैं, संविधान की जेल करते हैं, इन्हीं कमेटियां जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया। चलिए अध्यक्ष जी के पास जाने से पहले मैं एक छोटा सा ब्रेक लेना जी। क्या ये सत्र सियासत की बलि चढ़ा है या फिर ये मुद्दे बड़े संगीन थे? क्या कहेंगे अध्यक्ष जी? बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही शब्द आपने अभियोग किया है। सियासत की बलि चढ़ा है ऐसे जो सदस्य पूरे के पूरे। यहाँ पे ये सिर्फ आरोप एक दूसरे पर लगा, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी यही कुछ हो रहा है कि वो कम हो गया, वो ज्यादा हो गया, उसका ये हो गया। ठीक है, जनता सब देख रही है, जनता वक्त के साथ सब कुछ समझती है, उसके मुताबिक ही करती है। बीजेपी का स्कोर कम हुआ है, कांग्रेस का स्कोर बढ़ा है। जहां तक बात करें, हम राज्यों की बात करें तो जनता जानती है किस राज्य में क्या होना चाहिए, केंद्र में क्या होना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए। कांग्रेस को अपना देखना, उस बीजेपी को अपना, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ देखने के लिए ये दोनों पार्टियां जो है मौका ढूंढती हैं किस तरह से एक दूसरे पे आरोप लगाया जाए। वो एक दूसरे के ऊपर बस आरोप लगाने के पीछे कोई नहीं रहता है। जहां तक इतने छोटे से जो सेशन था, उसमें मैंने पहले भी कहा, बहुत उम्मीदें लगा के हम बैठे हुए थे, बहुत से काम ऐसे होंगे, कुछ भी नहीं हुआ। कोई बात काम की बात हुई ही नहीं। जम्मू कश्मीर के लोग बैठे हुए वेट कर रहे थे, वहां पे हम शायद जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बात डिस्कशन होगी, यहाँ के बजट के बारे में कोई बात की जाएगी, यहाँ की दूसरी चीजों के बारे में बात की जाएगी, ड्यूटी कैसी रहेगी कैसी नहीं रहेगी, जहां तक बिजनेस जो पावर है वो उनके बारे में डिस्कशन होगी। कुछ नहीं, हमने बस यही देखते थे। यूं ही हाल होता था, 12 बजे तक सस्पेंड कर दिया, राज्यसभा 2 बजे तक सस्पेंड कर दी, यही कुछ देखने को मिला इस सेशन के अंदर। कुछ भी नहीं हो पाया, ये सबसे बड़ी दुख भरी बात है। और आने वाले दिनों में ऐसा ही हालात रहे, क्योंकि एक बात तो समझ लेनी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को हुकूमत करने के लिए लोगों ने वोट दिए हैं, लेकिन उसके साथ कांग्रेस और दूसरी पार्टियों को एक स्ट्रांग अपोजिशन के रूप में भेजा है। दोनों ने अपना अपना रोल अदा करना है वहां पे। पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपने सरकार चलानी है, काम करने, और उन्हें प्रोटेस्ट करना है कि उनको जो नहीं लग रहा कि यहाँ पे जो गलती कर रहे हैं उसको, उस बात को लेके तो वो बोलेंगे, उस बात को तो उठाएंगे ही। अब इनको जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को ये बात समझ लेनी चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी अपोजिशन में नहीं थी तो तभी वो सेशन को नहीं चलने देते थे, बहुत बार कई दिन नहीं चलने दिया था उन्होंने। ये बात भी समझनी चाहिए कि जब स्ट्रांग अपोजिशन साथ में है तो दोनों को मिलना पड़ेगा, किसी मुद्दे पे आके इकट्ठे खड़ा होना भी पड़ेगा। ये नहीं है कि उनका समझौता नहीं हो सकता। मुद्दे तो देश के लिए ना, देश के हित के लिए, लोगों के लिए है। दोनों पार्टियां इकट्ठे क्यों नहीं हो सकती उस बात के लिए? जी जगदीप जी, हर एक बात का सोल्यूशन डेलिब्रेशन होता है। आप बार बार ये कहते हैं, सभी बुद्धिजीवी ये कहते हैं कि हर समस्या का समाधान बातचीत से होता है। ये प्ले कार्ड, नारेबाजी, ये लाजमी है। विनोद जी, मैं जानता हूं समय का अभाव है, बड़े कमतर शब्दों में मैं अपनी बात रखूंगा, और मैं यहाँ तक समझ पा रहा हूँ आदर्श जी बतौर संपादक, एक निष्पक्ष पत्रकार होने के नाते
मुझे उम्मीद है कि वो सच को परिभाषित जरूर करने में सहायक होंगे। जी मेरा वो पहला उन्होंने सीधा सच ही सवाल बोला ये है। है जी, उन्होंने सच ही बाबा बोला। साहब का अपमान किसने किया, हिंदू कोड बिल का विरोध किसने किया, बाबा साहब और गांधी जी के पुतले किसने फूके, सावरकर समग्र में इनके माफी वीर सावरकर ये तक लिखते हैं कि अगर अंबेडकर बौद्ध धर्म में चला गया तो हिंदुओं को सूतक नहीं लग जाएगा। ये भाषा है और मैं कभी भी तथ्यों के बिना बात नहीं करता हूं। मैं जो कह रहा हूं ये प्रभात प्रकाशन की किताब। आप बीच में मत बोलिए, आप उछलेंगे बहुत, तो बीच में मत बोलिए। मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, प्लीज डोंट इंटरप्ट मी, यू हैव टू लिसन नाउ, यू हैव टू लिसन। ये उछलना बंद कीजिए, बीच में मत बोलिए, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया। बाबा साहब को किसने दोबारा मौका दिया जब बंगाल का वो हिस्सा पाकिस्तान में चला गया? कौन लेके आया उनको देश की संसद में राज्यसभा के जरिए? किसने उसको चेयरमैन उनको बनाया संविधान कमेटी का, संविधान सभा का? तो ये बराए मेहरबानी, ये आरोप दरअसल क्या है, ये वो लोग लगाते हैं जिनका अपना इतिहास नहीं होता। मेरा सिर्फ ये कहना है, जैसे गुप्ता जी ने कहा कि ये जो सत्र है ये नाहक जाया गया। पहली तो बात कि सत्र ना तो जम्मू कश्मीर के लिए था। जगदीप जी समय का अभाव है, कंक्लूड करेंगे। जगदीप जी समय का अभाव है, बड़ू जी को कंक्लूड करेंगे 1 मिनट में, 1 मिनट में बड़ू जी कंक्लूड कीजिए, समय नहीं है। जी बड़ू साहब, संजय बड़ू जी। देखिए, यही तो विडंबना है कि ये इतिहास की बात करते हैं। पहले इनसे कोई ये पूछे कि क्यों भीमराव अंबेडकर जी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी, क्यों छोड़नी पड़ी थी, और सब उसके बाद ये आज बड़ा क्रेडिट लेने का प्रयास करते हैं किसने किया था? उनको किसको बता रहे हो आप? कहानियां सुनाते हैं। इसलिए बने कि वो इस पोस्ट के लिए काबिल थे। वो उस समय जब पश्चिम बंगाल पाकिस्तान में चला गया, संसद में कौन लेकर आया उनको? व्यक्ति थे, तभी वो तब कौन तिरंगे का विरोध कर रहा था? तिरंगे का विरोध कौन कर रहा था? जिन लोगों ने 52 साल तिरंगा नहीं लगाया देश का, वो हमें राष्ट्रवादी से सिखाएंगे। कमाल अपने वैचारिक पुरोधाओं को देखो। जिस माफी वीर की आप बात करते हो ना, 7 मरतबा माफी मांगी उसने जोरों से। चलिए चलिए जगदीप जी, समय का अभाव है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आदर्श जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय बड़ू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।